इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश धमाके की पूरी प्लानिंग काबुल में की गई। कलअदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद ने तमाम मनसूबाबंदी की। खुदकुश बमबार का ताल्लुक निगरहान अफगानिस्तान से था। हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना खुदकुश बमबार को लेकर आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो CTD ने 48 घंटे में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साजिदुल्ला, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर नामी 4 मुल्जिम पकड़े गए। साजिदुल्ला ने पाकिस्तान आकर खुदकुश हमलावर उस्मान शनवारी से मुलाकात की। दादुल्ला ने साजिदुल्ला और मोहम्मद जाली को नूर वली महसूद के अहकामात पहुंचाए। बेहतरीन सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट हासिल न कर सके। इंसिडेंट का तो आपको पता ही है, 3 लोग आए थे, उसमें बड़ी तेजी से FC ने और उन्होंने पुलिस ने और ये CCPO बैठे, इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो थी फोटोग्राफ्स, वो हमने, क्योंकि सारी CC फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। इस वक्त भी हमारी टीम्स उसके प्रोसेस में है। उनकी फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। काफ़ी पीछे तक हमने इनको ट्रैक कर लिया है और हम उन एरियाज़ तक और उससे पीछे भी जा रहे हैं जहाँ पे ये थे, और अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमलावर अफगान शहरी थे। हमलावरों की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद का कहना है दहशतगर्दों को काफ़ी हद तक ट्रेस कर लिया गया है। हमलावर जहाँ से आए थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। हमलावर कहाँ रुके थे, तहकीकात कर रहे हैं। पूरे शहर से CCTV फुटेजेस का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस को ड्रोन समेत जदीद असलहा फराहम कर रहे हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने खुदकुश हमले की तफ्तीश शुरू कर दी। खुदकुश हमलावरों के एजा DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर कोहाट रोड की तरफ से आए थे। दूसरी तरफ हमला करने वाले दहशतगर्द की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में ऑपरेशन 22 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मारे गए खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती आफ्ताब खारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, सियासी और कानूनी है। RO ऑफिस से मीडिया पर आने वाले फिगर्स में फ़र्क है। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत थे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी का दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी को हरिपुर ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ गैर जिम्मेदाराना बयान पर तलब किया गया था। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून को बगैर वोटर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। इलेक्शन वोटर्स के साथ होता है। 20% से कम वोटर्स हों तो वो इलेक्शन नहीं होता। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया। चौधरी परवेज इलाही की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई 2 साल से जायद अरसे से जेल में हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं। नायब वज़ीर आज़म से ईरान के सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल की मुलाकात। इसहाक डार और अली लारेजानी का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर में ताउन बढ़ाने का अज़्म। डॉक्टर अली लारेजानी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी शेड्यूल।
वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा सऊदी अरब। मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनाकिद कराने का फैसला। वज़ीर आज़म बहरीन के बादशाह की दावत पर कल दौरा बहरीन के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरा बहरीन में बहरीन के बादशाह समेत कई दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म बहरीन के बाद 29 नवंबर तक इंग्लैंड का दौरा भी करेंगे। मरियम नवाज का एजुकेशन ऑन व्हील्स के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज करने का हुक्म। मनसूबे का मकसद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी सहूलतें फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास तालीम, माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर समेत मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। नए इक़दाम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के लिए लैपटॉप कोटा मुकर्रर करने की तजवीज़ पर गौर करने की हिदायत। ओगरा ने गैस की कीमत पर बड़ा यू टर्न लिया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है ओगरा ने एक दिन कबल गैस की कीमतों में 8% कमी की मंजूरी दी, अगले रोज 7% इजाफा कर दिया। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से शहरी और बरामद कुनिंदगान भी परेशान हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। सूबे के मुख्तलिफ महकमों में नायबज़दा अफसरान ओहदों पर बराजमान। महकमे बल्दियात में बराजमान 28 नायबज़दा अफसरान की फहरिस्त न्यूज़ सामने ले आया। अफसरान ने नायब हुकाम के सामने करप्शन का एतराफ़ किया था। फहरिस्त में मौजूद महकमे बल्दियात के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शकील मेमन को ओहदे के साथ तरक्की से भी नवाजा गया। बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या में राम मंदिर की तकमील। आज मंदिर के गुंबद पर केसर या झंडा लहराया जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को RSS और VHP के इंतहा पसंद हुजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सैकड़ों मकामात पर फसादात भड़क उठे, हजारों मुसलमान जामबहक हुए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया बाबरी मस्जिद की शहादत उसकी स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी थी, फिर भी जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दी। दुनिया ने गजा में एक तबाहकुन जंग को इंतहाई कर्ब और हैरत के साथ देखा। भूख से निढाल फलस्तीनी अवाम पर नाकाबिले बयान मुसीबतें ढाई गई। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहते हैं जंगबंदी ऐलान के बावजूद 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब यकीनी बनाया जाए। इसराइली फौज की जारियत ना रुकी। जंगबंदी के बावजूद गजा में फायरिंग और हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। उधर फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप ने एक और इसराइली यरगमालियों की लाश बरामद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमेरिकी सदर का आइंदा बर्स चीन का दौरा करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तामीरी गुफ्तगू हुई। शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप को चीन के दौरे की बाकायदा दावत दी। सदर ट्रंप अप्रैल में चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ट्रंप ने भी चीनी सदर को अमेरिका के दौरे की दावत दी। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फिशां फट पड़ा। राह के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक भी पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिश फिशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आतिश फिशां की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। राख से बैनुल-अक़वामी परवाजों के जहाज़ों के इंजन मुतासिर होने का खदशा है। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। सोना 7,700 रुपये महंगा फी तोला। सोने की कीमत 4,36,562 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,601 रुपये इजाफे से 3,74,281 रुपये का हो गया।
मुल्की T20 सीरीज का 5वां मैच आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। ICC आज मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान करेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे मुंबई में तकरीब का इनेकाद होगा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान के साथ ग्रुप में भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया शामिल। पाकिस्तान अपने तमाम ग्रुप मैचेस कोलंबो और कैंडी में खेलेगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। एवर्टन ने 10 खिलाड़ियों के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ हैरानकुन कामयाबी हासिल कर ली। ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेले गए मैच में एवर्टन की फतह का स्कोर 1-0 रहा।